बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। कौन? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कलयुग में बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजन ने पूछा कि कलयुग में दुर्गुण ही है कि कोई सद्गुण भी हो? कलयुग में दुर्गुण ही है कि कोई सद्गुण भी है? केवल एक सद्गुण है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। तो कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुक्ति हो जाती है। सुखदेव जी ने चारों प्रकार के प्रलयों को बताया। हजारों संतों के सामने परीक्षित हैं और उनके सामने सुखदेव जी हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया था और संत के तेजस्वी पुत्र ने श्राप दिया था कि 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। वो तक्षक आज आएगा। सभी की मृत्यु तक्षक के काटने से ही होती है। तक्षक ही तो काल है। राजन, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो तक्षक तुम्हें नहीं काट सकता, शरीर को काटेगा। अब तक तुमने हमसे हजारों प्रश्न किए और मैं जवाब भी दिया, लेकिन अब एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूं। लेकिन तक्षक नाम का सर्प जो 7 दिन बाद आज श्राप से उत्प्रेरित होकर आया, बीच में कश्यप नाम के ब्राह्मण ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन तक्षक ने बहुत सा धन देकर उसको वापस कर दिया। नहीं तो पंडित जी महाराज निश्चित रूप से परीक्षित को बचाने की शक्ति रखते थे। सूक्ष्म रूप लेकर तक्षक आया, सारी सुरक्षा धरी की धरी और विकराल रूप धारण कर उसने परीक्षित को डस दिया। लेकिन वे तो कब के भगवान के धाम पधार चुके थे। 5 भौतिक शरीर उसका जलकर राख हो गया। असारे संसारे विषया विष संगा कुलाधियः क्षणार्धम क्षेमार्थ द्विवत् सुख गाथा तुलसूधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुप्सित कथे। परीक्षित साक्षी यच्छ बणगत मुक्त्युक्ति कथने बणगत मुक्त्युक्ति कथने। तो संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। सार तो केवल श्रीमद् भागवत है। परीक्षित उसके प्रमाण हैं कि उन्होंने 7 दिन भागवत सुनी और उन्हें मोक्ष मिल गया। परीक्षित के गोलोकवास के पश्चात क्रोधित होकर उनके पुत्र जन्मेजय ने विशाल नाग यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर उस सर्प यज्ञ के बीच में ही रोक दिया और कहा कि बेटा, हिंसा के बदले हिंसा मत करो, गोविंद के कीर्तन को करो। उनके मन में परम आनंद मिला और वो सत्संग में लीन हो गए। सनकादि के ऋषियों ने सूत जी से पूछा, सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछ रहे हैं, ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने प्रलय का दृश्य देखा, ऐसा हम सुनते हैं, परंतु मार्कंडेय मुनि तो हमारे
समकालीन संत हैं, और हमारे समय में तो अभी प्रलय हुआ नहीं, तो उन्होंने कौन सा प्रलय देखा लिया? तो सूत जी ने बोला कि मार्कंडेय जी तो प्रलय देखा, वो माया का प्रलय था। परमात्मा ने उन्हें माया का प्रलय दिखाया, सारी दुनिया जलमग्न हो गई। मार्कंडेय पानी में डूब गए और पानी में ऊपर नीचे होते रहे। तब तक उन्होंने उस विशाल जलाशय में एक बट वृक्ष को देखा, और करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिशेषयन्तम बटस्थ पटस्थ पुटे शयानम बालमुकुंद मनसा स्मरामि। करारविंद चरणामिंद के अनुष्ठ को जो मुंह में दे रखे हैं, बट के पते पर शयन करने वाले गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। गोविंद ने मुखार बिंद को खोलकर आकर्षण किया, और मार्कंडेय उनके उदर में चले गए। गर्भ में जाकर सारी दुनिया को देखा। भगवान ने जोर से श्वास बाहर किया तो वो बाहर पानी में गिर गए। मार्कंडेय बोले कि मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने भी उन्हें भक्ति का वरदान दिया। श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण है। सर्प, विसर्ग, स्थान, शोषण, रूति, ऊति, मनवंतर कथा, स्नु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित को जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन है। और द्वितीय स्कंद में सधो मुक्ति, कर्म मुक्ति का वर्णन, ब्रह्म की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत का व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देहूति संवाद, हिरण्याक्ष आदि वर्णन हुआ। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निर्ध चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत राहुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा। और छठे स्कंध में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुदगणों की उत्पत्ति। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित नरसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित और मत्स्यावतार। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश और श्री संक्षिप्त कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा। 11वें स्कंद में नवयुगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना। और 12वें स्कंद में कलियुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन। इसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डसने जाने से उनकी मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि का उनको समझाना। मार्कंडेय ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश। अंत में सूत जी कहते हैं, निम्नगानाम यथा देवानाम च्यो यथा वैश्वानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनूतमाः
तथा पुराण भ्रांतात्नाम श्रीमद्भागवतम द्विजा। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संहिता है। भक्ति ज्ञान वैराग और इसके कि इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहक न करे उसे गोविंद मिल जाते हैं। अंत में जिसका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है, और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उस परमात्मा को, श्री हरि को मैं प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की।